गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं 9th क्लास। पता चल गया होगा ना आपको कि अपन 9th क्लास पढ़ रहे हैं इतने दिनों से। क्योंकि देखो एक तो तुम्हें ऐसा लगा हो कि क्या नाम से एग्जाम तो दिया ही नहीं, अपन तो 8th में पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं सोचना है। अपन कहाँ पहुंच गए, अपन 9th क्लास में पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो आज अपन पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे पढ़ने में। तो कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, पहली प्रश्नावली। और क्या नाम था इसका, भूल गए होंगे ना तुम, बहुत दिन हो गए मुझे नाम बताया है। इसका नाम था संख्या पद्धति, ठीक है। अब इस संख्या पद्धति में देखो अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहले तो ये देख लें, अपन ने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्या जो भी अपनी खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हें 1.4 ध्यान से सुनना, प्रश्नावली नंबर 1.4 के सवाल नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्नावली अपने कोर्स में से हट जाएगी, ठीक है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है ये भी आपको बता दूं, क्योंकि ये प्रश्नावली कायमें थी सीबीएसई वाली जो बोर्ड होती है उसमें भी थी। अब क्या हो गया, तुम्हारी क्लासेस मतलब जो किताबें हैं दोनों सेम हो गई है। बस तुम्हारी किताब कायमें आती है हिंदी में और वो कायमें आती है अंग्रेजी में, ठीक है। तो उधर भी कोर्स में से ये वाली प्रश्नावली हटी है, 2 सवाल थे बिना काम के, ठीक है ना। तो अपन इनको नहीं करेंगे, अपन पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली के लिए। तो अगली प्रश्नावली में क्या है, ये है देखो। अगली प्रश्नावली में अपन को वापस से क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्याएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है बच्चों, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब इन अपरिमेय संख्याओं पर क्या करनी है अपन को, संक्रियाएं। अपरिमेय संख्या पर संक्रिया। देखो इस वाले जो टॉपिक का नाम है, बुक में लिखा हुआ है वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, ठीक है। पर वास्तविक संख्याओं में कौन आती है बताओ, परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। कौन सी आती है, परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है, ठीक है। तो ये परिमेय और अपरिमेय इन दोनों से मिलकर क्या बनती है बच्चों, वास्तविक संख्या बनती है। क्या बनती है, वास्तविक संख्या। सही बोल रहा हूं क्या मैं, ऐसी संख्या है जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती है, उनको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो अब अपन जो पढ़ेंगे वो इस तरह की संख्या आएगी कि आपको रूट वाली संख्या भी मिलेगी, बिना रूट वाली भी मिलेगी। एग्जाम्पल समझो, जैसे माइनस ये रूट के अंदर 4 दे रखा है, ठीक है। रूट के अंदर 4 दे रखा है। अभी किसी बच्चे ने बोला था कि पूर्ण वर्ग संख्या, ये 4 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे बच्चों तो क्या आएगा, मतलब इसका वर्ग करोगे आप तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ। अभी देख लेते हैं कितना आएगा। देखो ये 4 है, मतलब इस 4 को मतलब वर्ग नहीं करेंगे, इस रूट 4 को क्या बोलेंगे अपन, ठीक है। पहले ये समझते हैं, क्लियर कर लेते हैं, मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसको देखो 4 को लिखेंगे अपन 1/2, ठीक है। फिर इस 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और उसकी घात 2, 2 से 2 कट गया, ये 2 हो गया, ठीक है। मतलब 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, ठीक है। और √4 का वर्गमूल क्या होगा, √4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है ना। ये ध्यान से आपको समझ में आ गया ना, कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, ठीक है। आगे चलो, तो मैं आज आपको परिमेय संख्याओं पर क्या बताऊंगा, संक्रियाएं, मतलब वास्तविक संख्याओं पर क्या बताऊंगा आपको, संक्रियाएं, कि वास्तविक संख्याओं को आप कैसे जोड़ोगे, ठीक है। तो समझो कैसे जोड़ोगे। इसको नहीं रख देते, कहाँ ले जाएंगे उधर, ठीक है। जैसे सबसे पहले ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर a और ये अंडर रूट के अंदर b, ये पहली संख्या समझो आप। अंडर रूट के अंदर a और b लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको अलग अलग लिखोगे, अंडर रूट का a और अंडर रूट का b, ठीक है। उदाहरण समझो, ठीक है। मान के चलो रूट के अंदर लिखा हुआ है 5 और 3, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ये 5 को ऐसे अलग कर दो और ये 3 को अलग कर दो, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये रूट के अंदर है, इसका मतलब क्या है, ये 2 कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। मान के चलो ऐसे होता फिर क्या लिखते भैया, ऐसे होता तो क्या लिखते, ठीक है।
अभी तो ये क्या दिख रही है, अंडर रूट लग रहा है, इसका मतलब ये क्या दिख रही है, अपर ही में, पर ये नहीं है अपर ही में। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 4 है और ये 4 है। अभी अभी बताया मैंने, इसको तो क्या कहते हो तुम 2, इसको भी क्या कहते हो 2, 2 और 2 कितने हो गए, ये 4। मतलब रूट के अंदर एक जैसी संख्याएं आएगी तो रूट हट जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, रूट के अंदर एक जैसी संख्याएं आएंगी तो क्या होएगा, रूट हट जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको कि इसका क्या मतलब है। अब चलो दूसरे पर, दूसरे में देखो लिखा हुआ है रूट के अंदर इस तरीके से, ये सेकंड संक्रिया रूट के अंदर लिखा हुआ है इस तरीके से ए और बी। इसको भी आप क्या लिख सकते हो, ऐसे अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे रूट के अंदर 3/5 लिखा हो, 3/5 लिखा हो तो क्या लिखोगे इसको, ये रूट का 3 और ये रूट का 5, ठीक है। समझ लो ना बात को, देखो अलग कोई ऐसी बड़ी वाली बात नहीं कि यार समझ में नहीं आएगी अपन को, बहुत सिंपल सा काम है, समझो इसको ध्यान से, ठीक है। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है, आ रही है। चलो आगे चलते हैं, इसका थर्ड रूल समझते हैं पहले। देखो थर्ड रूल में क्या लिखा हुआ है बच्चों, थर्ड रूल में लिखा हुआ है इस तरीके से, समझो अच्छे से। ये एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने बचपन में, ये रूट के अंदर ए और ये रूट के अंदर बी और ये रूट के अंदर ए माइनस रूट के अंदर बी। बताओ क्या लिखते हैं इसको, ऐसे पढ़ा होगा ना तुमने, ए प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है बताओ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है ना, पढ़ा था ना पहले, भूल गए क्या। अब देखो यहाँ पर a की जगह पर क्या है अपने पास, अंडर रूट का a, मतलब अगर ऐसा होगा तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, a माइनस बी बचेगा, ठीक है। इसको हल करोगे तो ये तीसरा नियम है, मतलब तीसरी संक्रिया है कि रूट के अंदर ऐसी संख्या आएंगी तो ध्यान रखो बस, यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, ये संख्या सेम है। उदाहरण से समझो, जैसे ये लिखा हुआ है रूट का 5 और ये माइनस का रूट का 3, प्लस लिख देता हूँ, और इधर लिखा हुआ है रूट का 5 माइनस रूट का 3। बताओ इसको हल करने पर क्या आएगा, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, 5 में से 3 को माइनस करना है, कितना आ गया 2, मतलब इसको हल करने पर कितना आएगा 2 आएगा। समझ के बात, हाँ भाई आ रही है ना समझ में। चलो अब आते हैं अपन इसकी चौथे नंबर की संक्रिया पर। अब इसकी चौथे नंबर की संक्रिया में देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है, चौथे नंबर में दे रखा है बच्चों a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, ठीक है, बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी। देखो सीधी सीधी बात है, रूट 2 बार आएगा तो इधर रूट नहीं आएगा, यहाँ इन दोनों पे रूट नहीं है तो इस पे स्क्वायर हो गया। मान के चलो लिखा हुआ है 5 प्लस रूट 2 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 5 माइनस रूट 2। क्या करोगे इसका, 5 का तो स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, और इधर रूट हटा के लिख दोगे, कितना हो जाएगा 25 माइनस 2, कितना आ गया 23, ठीक है। तो इस तरीके से ये नियम है। अब ये जो है इनको बोलते हैं अपन समीकरण। अभी और बच रही है 2 और समझो, 2 और बच रही है 2। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर b, तो बुक क्यों पकड़ रखी है ना, भूल जाता हूँ यहाँ, रूट के अंदर c प्लस रूट के अंदर d, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे आप गुणा करके, बताओ गुणा करना आता है ना अपन को, पहले ये वाला a इससे गुणा होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, रूट के अंदर ac प्लस रूट के अंदर ये a जो है d से गुणा होगा, ये रूट के अंदर ad प्लस फिर क्या आएगा, ये b c से गुणा होगा, ये b c से गुणा हो गया, फिर क्या आएगा b जो है d से गुणा होगा, ये b d से गुणा हो गया। d बढ़िया नहीं बना यहाँ पे, d को बढ़िया बनाओगे है ना, बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब रूट वाली संख्याओं को गुणा करोगे आप तो इस तरीके से लिखेंगे इनको, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब एक और लास्ट का बच रहा है, लास्ट में क्या बच रहा है, देखो लास्ट में बच रहा है, देखो ये बच रहा है, अभी समझाता हूँ मैं आपको।
ये रूट का अंदर ए है और ये रूट के अंदर बी है, ठीक है। इसका मान के चलो तुम्हें स्क्वायर करना है, क्या लिखोगे बताओ। इसको ऐसे समझो कि जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a की जगह पे रूट है, तो रूट का स्क्वायर करोगे तो आप क्या आता है, a का स्क्वायर, देखो ये रूट a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, ये रूट का a और ये रूट का b प्लस रूट b का स्क्वायर, तो a का रूट मतलब रूट हट जाएगा, प्लस 2 रूट है और रूट b और ये b, ठीक है, ये हुआ। आ रही बात समझ में आपको। तो इस तरीके से अपने पास क्या है, ये फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों पे बेस्ड जो है अपन को सवाल करने हैं, ठीक है। चलो एक दो सवाल कर लेते हैं, जैसे उदाहरण कर लेते हैं। पहले उदाहरण में लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये अंडर रूट का 3 है और ये अंडर रूट का 7 है और इसका स्क्वायर करना है, बताओ क्या होएगा। इसको कंपेयर करो आप, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिख रखा है उससे। ए की जगह पर क्या दिख रहा है 3 और बी की जगह पर क्या दिख रहा है 7, तो यहाँ पे सीधा सीधा इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 प्लस रूट के अंदर 3 रूट के अंदर 7, 2 कौन लिखेगा, ये 2 भी लिखेंगे, प्लस 7, कितना हो गया बच्चों 10 प्लस 2 रूट 7 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा 21, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल होगा तुम्हारा, 10 प्लस 2 रूट 21। अब ऐसे नहीं करना है कि 2 को भी गुणा कर दो सर 21 से, है ना, ऐसे नहीं करना है, ये 2 बाहर ही रहेगा, ये 21 अंदर ही रहेगा, ठीक। तो इससे संबंधित अपन प्रश्नावली पढ़ेंगे अब कब, कल, मतलब सूत्र समझा दे मैंने आपको, सवाल करने बच रहे हैं, सवाल कल करेंगे अपन, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।